आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास है, इसके अंतर्गत आपको आधुनिक काल का अध्ययन करना है और आधुनिक काल का जो सामान्य परिचय है, ये लगभग बोर्ड परीक्षा में 16 अंक का निर्धारित है। इस टॉपिक से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो निबंधात्मक होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का एक परिचय जान लें। हमने पिछली कक्षा में हिंदी साहित्य का इतिहास के विभिन्न के विभाजन के बारे में जाना था, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रमानुसार आपको आधुनिक काल का अध्ययन करना है। तो आधुनिक काल सन 1850 ईस्वी से अब तक माना गया है। तो हम सबसे पहले आधुनिक काल के परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ है। तत्कालीन यानी उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी, उससे साहित्य प्रभावित रहा है। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ युग माना गया है, क्योंकि इसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता का भी विकास हुआ। यानी इस काल में काव्य का तो विकास हुआ ही है, लेकिन गद्य की कई विधाओं का विकास हुआ है। इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। विक्रम संवत 1800 के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार करने के लिए आई। उनके संपर्क से यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देशी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए गद्य ही अधिक उपयुक्त होता है। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही है। जैसे कि हमने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, तो गद्य काल क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर उसका कारण दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई और ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया और लोगों को आसानी से समझ में आए, ऐसे गद्य का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। इसीलिए इस काल में गद्य की प्रधानता रही। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। मुद्रण कला ने छपाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेजी में छपवाई। यानी रचना उन्होंने हिंदी में की और
अंग्रेजी शासन व्यवस्था होने के कारण उसे अंग्रेजी में छपवाया। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस तरह हिंदी भाषा का विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। जैसे कि हमने आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल में जाना था कि अवधी और ब्रज भाषा में कवियों ने काव्य रचनाएं लिखी, लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ? राष्ट्रीय भावना का विकास होने के कारण जन जन की भाषा कौन सी थी? हिंदी थी। इसीलिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया। भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की, यानी हिंदी साहित्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। यानी शुरुआत में तो उन्होंने भी ब्रज भाषा में अपनी कविताएं रची। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। प्रांजल यानी शुद्ध। इसकी संप्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति से काव्य रचना की। इनसे प्रेरणा प्राप्त करके अन्य लेखकों और कवियों ने भी काव्य रचनाएं की। किसमें? खड़ी बोली हिंदी में। इनमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संप्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति से काव्य रचना की। इसमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद छंदों के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद अतुकांत छंदों का प्रचलन हुआ, यानी बिना किसी बंधन के, है ना। जैसे पहले छंद रचे जाते थे तो दोहा, चौपाई, वर्णिक और मात्रिक छंदों में रचे गए। छंदों के में बंध कर रचनाएं रची गई। लेकिन इस काल में क्या हुआ? स्वच्छंद छंदों का प्रचलन हुआ, यानी छंद से रहित काव्य रचा गया। इस काल में गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, तुलनात्मक आलोचना, साहित्य आदि सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस युग के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित है: नवचंदनंद मुंड, शिवराज आनंद, आचार्य द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर ये आलोचक थे। कहानी लेखक में मुंशी प्रेमचंद, विनोद शंकर प्रसाद, पंत गुलेरी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, हृदयेश,
मनु बुंदेली आदि। उपन्यासकार में मुंशी प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद पंत, गुलेरी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, रदेश, मनु बुंदेली आदि। और उपन्यासकार में प्रेमचंद, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, प्रसाद, उग्र, रदेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, गुरुदत्त आदि। नाटक में प्रसाद, सेठ गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राजकुमार वर्मा आदि। निबंध लेखक में आचार्य द्विवेदी, महावीर प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। अब आधुनिक काल का विभाजन। आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब तक हिंदी साहित्य के आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और अर्थात रीतिकाल के इतिहास को जान चुके हैं। अब तक हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के इतिहास को जाना था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले 3 कालों से सर्वथा भिन्न है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह इन 3 कालों से बिल्कुल अलग है। आदिकाल में डिंगल, भक्तिकाल में अवधी, रीतिकाल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा, वहीं इस काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों काल में जहाँ पद्य का ही विकास हुआ था, वहीं इस युग में आकर गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहत होने लगा, यानी समान रूप से इनका प्रयोग किया जाने लगा। गद्य और पद्य, पद्य यानी काव्य, प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यानी उद्देश्य की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ है। जहाँ पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता था, वहाँ आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया। इसीलिए इस युग की कविता का फलक काफी विस्तृत हो गया। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, अध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए हैं। आधुनिक युग की विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उसे प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला भाग है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग सन 1868 से 1902 तक। और दूसरा विभाजन है द्विवेदी युग सन 1903 से 1916 तक। तीसरा विभाजन है छायावादी युग सन 1917 से 1936 तक। और अगला है प्रगतिवादी युग सन 1937 से 1943 तक। अब अगला है प्रयोगवादी और नवकाव्य युग, ये 1944 से लेकर 1990 तक। इसके पश्चात है उत्तर आधुनिक युग जो 1990 से आज तक है। तो ये तो हुआ आधुनिक काल का विभाजन। यदि हम एक नज़र पुनः आधुनिक काल के विभाजन पर डालें तो आधुनिक काल सन 1850 से प्रारंभ माना गया है। इसके आधुनिक काल के निम्न विभाजन है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग और पांचवा प्रयोगवाद और छठा नवलेखन युग। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हमें इन युगों का अध्ययन करना है और इन युगों में किन किन विधाओं का विकास हुआ इसके बारे में भी हमें
जानना है। तो गद्य साहित्य का इतिहास में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ, जैसे भारतेंदु युग में कौन सी विधा का विकास, तो इसके अंतर्गत इन्हीं आधुनिक काल के अंतर्गत हम इन विधाओं के बारे में भी जानेंगे, इनका इतिहास भी जानेंगे। उपन्यास विधा, कहानी विधा, नाटक विधा, एकांकी विधा, आत्मकथा विधा, जीवनी विधा, आलोचना, निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र। तो आज हमने आधुनिक काल का एक सामान्य परिचय जाना और आधुनिक काल के विभिन्न भागों के बारे में जाना कि उसे कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं, यह आपको ध्यान देना है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने कालों में विभाजित किया गया है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कितने उपकाल में विभाजित किया गया है। इसमें एक और प्रश्न बन रहा है कि आधुनिक काल की विभिन्न स्थितियों की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, या आधुनिक काल की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो अभी आज हमने आधुनिक काल का एक सामान्य परिचय पढ़ा और उसके विभाजन के बारे में। तो आपको इसमें ये दो प्रश्न तैयार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।